नमस्कार, आपका स्वागत है चैनल पर। आज हम बात करेंगे दीपावली पर्व को दीपावली कैसे मनानी चाहिए, पूजा कैसी करनी चाहिए। आज हमारे साथ चर्चा पे करने के लिए मशहूर कथावाचक पंडित मोहित भारद्वाज जी हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से कि दीपावली पर्व पर किस तरह से हम पूजा कर सकते हैं और क्या-क्या विधि अपनानी चाहिए। जी। सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। सर्वप्रथम तो चोपड़ा जी, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती और बाबा आप पर सदा कृपा बनाए रखें। दीपावली उत्सव के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि एक बड़ा संघर्षपूर्ण विषय बन चुका है ये कि दीपावली 21 की है या 20 की है। सर्वप्रथम तो 19 तारीख को धनतेरस है, जो कि 1:51 तक रहेगी। हमें 19 तारीख को धनतेरस बनानी चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि फिर 20 तारीख को दीपावली कैसे मनाएं, क्योंकि 20 आधा मत जो है विद्वानों का 20 को गया है, आधा मत 21 को गया है। मैं ब्रजभूमि पंचांग, शताब्दी पंचांग इत्यादि का हमने अध्ययन किया और उसमें 21 तारीख जो है निकल कर आई, 21 तारीख को मनाना चाहिए। तो अब इस समय पर ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है कि दीपावली जो 20 तारीख को है, वो दीपावली 20 तारीख को 3:44 के बाद में लग रही है और 21 तारीख को वही दीपावली 5:54 तक है। तो ऐसी अवस्था में आपको यही करना है कि जो घर में हम पूजा करते हैं या घर में जो लक्ष्मी पूजा करते हैं, वो पूजा हमें 20 तारीख को ही करनी चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं सहपरिवार सहित एकत्रित होकर। और रात्रि की अमावस्या तिथि में प्रदोष काल, क्योंकि दीपावली में प्रदोष काल का विशेष महत्व है, और रात्रि के समय अमावस्या तिथि जो है हमें 20 तारीख को मिल रही है। तो हमें जो घर की दीपावली की जो पूजा है वो हमें 20 तारीख को मनानी है, और हम व्यापार में, फैक्ट्री में, दुकान पे इत्यादि पे जो हम पूजा कराते हैं माँ लक्ष्मी की, वो हमें 21 तारीख को करनी चाहिए। तो अब की जो दीपावली है वो 20 को भी है और 21 को भी है। मेरा यही मत है जो है दीपावली को लेकर। दीपावली पर क्या-क्या जो पूजा सामग्री होनी चाहिए, किस तरह से बनाते हैं? क्या पूजा का समय रहेगा? दीपावली जो है, सर्वप्रथम तो दीपावली पूजा के लिए हमें स्थिर लगन को देखना विशेष महत्व होता है कि दीपावली जैसे हमारी 12 राशि हैं, 12 राशियों में से हर राशि को एक स्वरूप दिया गया है, चर, स्थिर, द्वय स्वभाव। द्वय स्वभाव उसे कहते हैं जिसमें स्थिर भी रहता है, चलती हुई राशि भी रहती है। एक चर राशि होती है जो चलेमान है, और स्थिर राशि तो दीपावली में हमेशा स्थिर लगन में, स्थिर राशि में हमें पूजा करनी चाहिए। और जो हम स्थिर लगन में पूजा करें, जैसे मान लीजिएगा हमारी वृषभ लगन हो गई, विशेषकर सिंह लगन को ज्यादा श्रेष्ठ बताया जाता है दीपावली पे कि घर की पूजा तो सिंह लगन में करना चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है धन आए पर जाए नहीं, सब चाहते हैं स्थिर लगन में आए। पूजा का क्या समय रहेगा दीपावली का, बताएंगे हमारे पंडित मोहित भारद्वाज जी। जी। पूजा का समय जैसे मैंने अभी आपको कहा कि स्थिर लगन में करना चाहिए। 20 तारीख को जो आप घर की पूजा करेंगे, हम्म। तो 20 अक्टूबर को हमारी जो स्थिर लगन है वो प्रारंभ होती है जो है 7:10 से, जी। और 9:07 तक। तो हमें इस बीच में जो है घर की पूजा करनी चाहिए। और या फिर रात्रि में 1:39 से और 3:57 जो मैं सिंह लगन बता रहा था आपको कि सिंह लगन में भी दीपावली की पूजा शुभ है। तो हमें घर की जो पूजा है वो 7:10 से 9:21 तक, और जो है 7:10 से लेके और 9:07 तक। और दूसरी पूजा है हमारी जो है 1:39 से 3:57 तक। सर्वप्रथम जो है आरती के समय, जब हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो कौन सी जो है आरती हमें इसमें तो शुरुआत करनी चाहिए? माँ लक्ष्मी की और भगवान गणेश की आरती, क्योंकि आरती जो करते हैं हम सर्वप्रथम तो गणेश जी को मनाया जाता है उसमें जो है। तो हम्म। हमें गणेश की ही आरती करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि लक्ष्मी के साथ में गणेश पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि ये दीपावली जो त्योहार है ना, ये सतयुग और त्रेता दोनों युगों से बना है। सतयुग में आपने कभी सुना होगा चोपड़ा जी की दीपावली पे जो है दीपावली क्यों मनाई जाती है, लोगों का हम्म। प्रश्न ये रहता है। सब लोग जानते हैं कि दीपावली राम जी आए थे इसलिए मनाई जाती है। अगर राम जी जो व्यक्ति 14 वर्ष का वनवास और युद्ध लड़के आया है, तो उस दिन चलो आपने बम पटाके दीप प्रज्वलित करके आपने दीपावली बनाई, तो रात्रि को फिर लक्ष्मी पूजा क्यों की जाती है? जी। इसका रीजन ये है कि ये दो युगों से प्राकट्य हुआ है इस त्योहार का।
सतयुग में दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या पर सतयुग में समुद्र से जो है माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, यानी कि जन्म हुआ। देवताओं ने कहा हमारे पास आओ, दैत्यों ने कहा हमारे पास में आओ, मानव कहने लगे हमारे पास में आओ। तो भगवान विष्णु के साथ में उनका विवाह हुआ था। तो उस दिन दीपावली का जो दिन है वो माँ लक्ष्मी का जन्मदिन होता है। इसलिए अब भगवान गणेश को क्यों पूजा जाता है साथ में? गणेश को इसलिए पूजा जाता है कि जहां लक्ष्मी जाए वहां अभिमान ना आ जाए, हम्म। और जहां अगर अभिमान आ गया तो वहां लक्ष्मी रुक नहीं पाती है। तो इसीलिए बुद्धि के दाता, विवेक के दाता भगवान गणेश को लक्ष्मी के साथ में पूजते हैं कुछ जो है। लोग शुरुआत ही जो है ओम जय जगदीश से करते हैं, तो उनके ये रहता है कि अब पहले स्टार्टिंग ओम जय जगदीश से कर ली तो अगली आरती किसकी बोले। नहीं, जो है ओम जय जगदीश या इस तरह, क्योंकि ये पहले तो जो आरतियां हैं ये कोई शास्त्र प्रमाणित नहीं है। जी जी। ये हम तुमने एक रचना की है। शास्त्रों में तो वैदिक आरतियां होती हैं जो है जी। श्लोकों के द्वारा। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले वैसे आरती गणेश जी की ही करनी चाहिए जो है। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करो, उसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती करो। उसमें जगदीश की जो आरती है वो तो नारायण की है, परम ब्रह्म की है, निराकार स्वरूपी ब्रह्म की है। तो उस दिन उनका कोई वो महत्व नहीं है जो है। तो गणेश जी की, गणेश जी के बाद लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। अम, बात की मशहूर कथावाचक मोहित भारद्वाज जी जे, जिन्होंने बताया कि दीपावली पर्व पर हमें पूजा किस तरह से करनी चाहिए और क्या-क्या सावधानी हमने बरतनी चाहिए, पूजा का समय क्या रहेगा, वो सभी बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को हैप्पी दिवाली। नमस्कार।